कैसे आप देखते हैं इस वास्तु को हमारे जीवन के लिए? हम अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, इसके पीछे कारण वास्तु है। हम खराब हैं, बहुत खराब हैं, इसके पीछे कारण वास्तु है। राम कुमार तब भी वही था जिसको फूलों के हार पहनाए जा रहे थे, और राम कुमार तब भी वही है जिसको जूतियों के हार पहनाए जा रहे हैं। वास्तु जीवन को बैलेंस करता है या शानदार कर देता है? बैलेंस नहीं करता सर, आपको उस मुकाम पे पहुंचा देगा आप सोच भी नहीं सकते, आप सोच भी नहीं सकते। तो उस घर ने उसके गोल्डन पीरियड को भी कन्वर्ट कर दिया नेगेटिविटी में। इतनी नेगेटिविटी आई, उसका सब कुछ बर्बाद हो। वक्त अच्छा और वास्तु आपको अच्छा मिल गया तो आपके पाव आ रहा है। घर के एनर्जीज का हमारे आत्मविश्वास पर कितना असर पड़ता है? जो बच्चे आज की डेट में बच्चे समझदार हैं, उनका फ्यूचर खराब हो जाएगा, उनका फ्यूचर खराब हो जाएगा। वास्तु के नाम पे एक अनकहा सा डर भी फैलाया जा रहा है समाज में। वो जितने मर्जी तिलक लगा लें, जितने मर्जी टेप लगा लें, जितने मर्जी रंग लगा लें, मैं चैलेंज करता हूं इस बात का। अल्टीमेटली मेरी विधाएं वो अपनानी पड़ेंगी। मैंने पहले भी कई बार बोला, आज फिर बोल रहा हूं। हम परिवार सहित साउथ ईस्ट कमरे में सोते हैं, व्यापार में तरक्की नहीं हो रही है, लोन का बोझ बढ़ता जा रहा है। अपने आप को परिवार से अलग कीजिए, अपने आप को परिवार से अलग कीजिए। आप साउथ वेस्ट में अपना बेड लगाइए, रात को वहां सोना शुरू कर दीजिए। आपने जो ईस्ट में अपने दादा दादी को सुला रखा है, उनके अंदर बहुत बीमारियां घर कर रही हैं। दादा दादी को जो है में सुलाएं, धीरे धीरे कर्जा भी उतरने लगेगा, बिजनेस भी सेट होने लगेगा। दिवंगत परिवारजनों की फोटो को किस दिशा में हमको लगाना चाहिए? चले गए हैं, इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, उनको मुक्त कीजिए। और मुक्त का क्षेत्र एक ही है, नॉर्थ वेस्ट। जिसने साउथ में फोटो लगा दी, आप उनके यहाँ एक फोटो नहीं देखोगे, उनके यहाँ 3, 4 फोटो, 5 फोटो लगे देखेंगे। मेरे घर का साउथ और साउथ वेस्ट पूरी तरह से खुला हुआ है, जबकि नॉर्थ पूरी तरह से बंद है। बड़ी चिंताजनक स्थिति है, आप घर छोड़ दें तो बेहतर रहेगा। घर का निर्माण शुरू करने के लिए कौन सा महीना सबसे ज्यादा शुभ है? जो बिगाड़ खाता है वो साउथ है, जो बिगाड़ खाता है वो साउथ है। हमेशा हम बोलते हैं साउथ अपना खाली रखे। मेरा साउथ फेसिंग फ्लैट है, मैं आर्थिक परेशानी में हूँ और कोई काम धंधा नहीं चल रहा है। आप कुछ मत कीजिए, अपने फ्लैट के डोर पे आके शुरू कर दीजिए। क्या मुख्य द्वार के सामने वेस्ट की दीवार पर मिरर लगाना चाहिए? वेस्ट में आपकी बिल्डिंग है, आप देख रहे हैं उसके जो वॉल्स हैं उनकी प्लास्टर अभी उतरना शुरू हुआ है या नहीं? जब जब उसका प्लास्टर उतरना शुरू हो जाएगा तो आपके ऊपर इसका इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा। ये साउथ इतना खतरनाक होता है, इसको हैंडल करना, इसको संभालना बड़ा मुश्किल काम। 90% लोगों की ज्वेलरी साउथ में रखी होती है जो चोरी हो जाती है। 90% लोगों की ज्वेलरी साउथ में रखी होती है जो चोरी हो जाती है। अगर आपका घर बोल सकता तो वो आपको क्या बताता? आप कितनी टेंशन में रहते हैं, कितना आराम करते हैं, कितना आपको खुद को सुधारने की जरूरत है, या फिर आपके घर में जो पुरानी चीजें बहुत समय से इंतजार कर रही हैं बदले जाने का, इनको बदल दीजिए। असल में वास्तु सिर्फ दिशाओं का खेल नहीं है, ये आपके जीवन को सुधारने का नाम भी है। और यही कोशिश वास्तु ग्लोबल के शानदार पॉडकास्ट में हम हर शुक्रवार शाम 6 बजे करते हैं। मैं हूं आपके साथ घनश्याम, और मेरे साथ जुड़ रहे हैं वर्ल्ड फेमस वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर महेश गुप्ता। कैसे डॉक्टर महेश? सर, वास्तु दिशाओं का खेल और हमारे मन पे, हमारे तन पे, हमारे जीवन पे असर डालने का भी दूसरा नाम। कैसे आप देखते हैं इस वास्तु को हमारे जीवन के लिए? सर, मैं कई बार ये बात बता चुका हूं कि वास्तु ही हमसे सब कुछ करवाता है। हम अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, इसके पीछे कारण वास्तु है। हम खराब हैं, बहुत खराब हैं, इसके पीछे कारण वास्तु है। तो वास्तु ही सब कुछ करवाता है। अगर वास्तु ठीक है तो आप ठीक हैं, आप फिट हैं। वास्तु खराब है तो आप खराब हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हमारा जब हम रिसर्च में थे, हम खराब घर लेकर उसमें रह रहे थे, और जब हम खराब हाउस लेते थे जो वास्तु कंप्लाइंस नहीं होते थे, तो हमें बड़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता था। बड़ी लिटिगेशंस, बड़े हमारे ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगने, और ऐसे ऐसे काम होने जो हम सोच नहीं सकते थे जीवन में, ऐसे काम हुए। वक्त बदला, हम एक वक्त आया और हम थक गए, और हमने हाथ खड़े कर दिए कि अब नहीं, अब इतने थक गए हम। मैं उस टाइम शायद 32 हाउस चेंज कर चुका था। ये बात है 2018 की। तो उसके बाद मैंने 2018 में एक हाउस, मैंने कहा अब थोड़ा सा रेस्ट कर लें, फिर देखेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो और रिसर्च करेंगे। तो 2018 में हमने एक हाउस लिया, वास्तु कंप्लाइन हाउस लिया। तो जब वो हाउस लिया हमने,
तो सब कुछ बदल गया सर, सब कुछ विपरीत हो गया। हालत ये हो गई कि हम जो सोचते थे, कुछ भी सोचते थे, जरा सी बात भी सोचते थे, वो हमें हुआ मिलता था। अच्छा। तो इतना बड़ा चमत्कार, इतना बड़ा चेंज हमारी लाइफ में आया। और मैंने 2005 में अपनी गाड़ी बेच दी थी। 2005 के बाद मैंने गाड़ी अपने पास नहीं रखी। हर आदमी का अपना अपना ढंग होता है सोचने का। तो मेरी सोच उसमें ये थी कि पहले मैं गाड़ी रखूं, फिर मैं ड्राइवर रखूं, फिर मैं उसके जो कंप्लाइंस होती हैं एक गाड़ी की, उसके आज सर्विस है, आज ये, तो मेरे को झमेलेबाजी पसंद नहीं थी। मैंने अपने बचपन में बहुत गाड़ियां रख ली, बहुत 5-5, 6-6 गाड़ियां रखी, और सब विदेशी गाड़ियां। तो मन भर सा चुका था। तो आज तक मेरे पास गाड़ी नहीं, अपनी गाड़ी नहीं है। आज भी टैक्सी आती है, डेली सुबह एक कार आ जाती है और हमारे पास खड़ी रहती है, हम जाएं या ना जाएं, जब जरूरत होती है चले जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा चेंज मैंने जो पाया वो ये पाया, कहाँ तो मेरे ऊपर कुछ इल्ज़ाम लग रहे थे हर चीज़ के, अननेसेसरी मुझे लिटिगेशन में फंसाया जा रहा था, और कहाँ एक कई ऐसे बहुत सारे एपिसोड ऐसे देखने को मिले। मैंने एक गाड़ी वाले के पैसे रोक लिए। अच्छा। उसने गाड़ी ढंग से नहीं भेजी थी, ठीक गाड़ी नहीं थी, और ड्राइवर भी ठीक नहीं था, तो मैंने उसके पैसे रोक लिए। थे शायद 2-2.5 हज़ार रुपये थे। तो मैंने उसे पनिश करने के लिए मैंने कहा मैं तेरे को पैसे नहीं दूंगा। तो उसने किसी ड्राइवर को बोला होगा कि यार वो गुप्ता जी के यहाँ गाड़ी गई थी और उन्होंने मेरे पैसे नहीं दिए। तो ड्राइवर ने उससे पूछा कितने पैसे हैं, उसने कहा इतने पैसे हैं। उसने अपनी जेब से, उस ड्राइवर ने पैसे निकाले और उनको, उस टैक्सी ओनर को पैसे दे दिए। आज के बाद गुप्ता जी को फ़ोन मत करिए कि पैसे हैं या नहीं है। रात गई, बात गई। मैंने एक दिन जब मेरा गुस्सा थोड़ा सा शांत हुआ, मैंने उसे मैसेज किया। मैंने कहा भी तुम्हारे पेमेंट कितनी है वो बताओ। तो कहता जी पेमेंट तो आ गई। मैंने कहा कैसे आ गई, मैंने तो की नहीं। कहता जी नहीं, वो फलाना फलाना ड्राइवर था आपने कभी गाड़ी मंगाते होंगे आप उससे, तो उसने मुझे पेमेंट कर दी। मैंने कहा तुमने क्यों ली? कहता जी उसने मुझे मौका ही नहीं दिया सोचने समझने का। मैंने जैसे उसे बोला उसने निकाल के मेरे को दे दी। तो ऐसे ऐसे एपिसोड देखने को मिले जब हमने वास्तु चेंज किया कि हम मतलब दंग रह गए ये सोच के कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। राम कुमार तब भी वही था जिसको फूलों के हार पहनाए जा रहे थे, और राम कुमार तब भी वही है जिसको जूतियों के हार पहनाए जा रहे हैं। तो फर्क कहाँ हुआ? सिर्फ वास्तु में हुआ। वास्तु बदला, जीवन बदल गया। तो इस तरीके से ऐसे ऐसे एपिसोड देखने को हमें मिले। तो इसलिए जो कुछ होता है हमारे जीवन में उसके पीछे कहीं ना कहीं रीजन वास्तु है। लेकिन सर वास्तु जीवन को बैलेंस करता है या शानदार कर देता है? सर बैलेंस कुछ नहीं होता। ये आपको उस मुकाम पे पहुंचा देगा, आप सोच भी नहीं सकते। बैलेंस क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। बैलेंस तो हम लगे रहते हैं रात दिन, हम जन्म से मृत्यु तक एक ही काम करते हैं, अपनी जिंदगी को बैलेंस करते हैं, और हो भी नहीं पाती है। वो भी नहीं पाती है। तो ये बैलेंस नहीं करता सर, आपको उस मुकाम पे पहुंचा देगा आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपने वास्तु एक बार ठीक कर लिया तो मैं कई बार बताता हूं कि हमारा जो काल होता है वो ऐसे चलता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, और कभी ज़्यादा नीचे हो गया और हमने वहाँ नहीं संभल पाए तो हम ख़त्म हो जाते हैं, मैश हो जाते हैं। पर वास्तु जो है, अगर आपने पॉजिटिव वास्तु सेट कर दिया तो उसकी चाल तो ऐसे सीधी, उसने तो ऊपर ऊपर उठना है। और आपने नेगेटिव वास्तु सेट कर दिया तो उसकी चाल ऐसे है, उसे नीचे नीचे जाना है। आपका समय अच्छा होता रहे ना जितना मर्जी, अगर वास्तु नीचे है तो बैलेंस कहाँ आएगा? एक बैलेंस लाइन बनाइए ना बीच में, बैलेंस कहाँ आएगा? आप देखिए तब भी अप डाउन है अच्छे समय में भी। अभी हमारे पास एक केस आया तो हमने उसे बोला, हमने कहा जी आपका तो समय गोल्डन पीरियड चल रहा है। कहता नहीं जी, मेरे को तो 2023-24 में बहुत भारी नुकसान हुआ। हमने उससे पूछा, हमने कहा घर कौन सा था? कहता ये नहीं था, क्योंकि हमने जब घर देखा उसका इतना शानदार हाउस, कहते वो घर ऐसा 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 ऐसा, जब उसे बताया उसने तो बिल्कुल ही सत्यानाश घर।
तो उस घर ने उसके गोल्डन पीरियड को भी कन्वर्ट कर दिया नेगेटिविटी में। इतनी नेगेटिविटी आई, उसका सब कुछ बर्बाद हो गया। ओके। और जैसे उसने घर चेंज किया था जी, मैंने आपका एपिसोड देखा, आपके पॉडकास्ट देखे, मैंने घर चेंज किया। चेंज करने के बाद आज मैं पीछे मुड़ के नहीं देख रहा, अब इतनी स्पीड से भाग रहा हूँ, पूछिए मत। क्योंकि वक्त उसका अच्छा चल रहा है। वक्त अच्छा और वास्तु आपको अच्छा मिल गया तो आपके पाव आ रहे हैं, आप बढ़ते चले जाएंगे। और वक्त खराब है, वास्तु अच्छा है, तब भी आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा। होता रहे वक्त खराब, वो सपोर्ट करेगा। आपने वास्तु, हाँ, वास्तु को ठीक रखना है। वक्त तो आप बदल ही नहीं सकते ना, आप नहीं बदल सकते। आपके पास एक ही जरिया है वक्त बदलने का, वास्तु ठीक कर। और वास्तु खराब है और वक्त अच्छा भी है तो काम नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। ठीक है। लेकिन सर आज की जो जनरेशन है ना, जो जेनजीज हैं, बहुत बार डिप्रेशन, एंजाइटी, इस तरह की बातें करते हैं और कई बार जो आत्मविश्वास है वो डगमगाता हुआ नजर आता है। हालांकि ये जनरेशन कभी शो ऑफ नहीं करती है कि आत्मविश्वास कम हो रहा है। सर घर के एनर्जीज का हमारे आत्मविश्वास पर कितना असर पड़ता है? सारी गेम ही सर एनर्जीज की है। घर के अंदर अगर एनर्जी ठीक नहीं है तो आपके अंदर सारी चीज़ें, मैंने शायद एक एपिसोड में बोला भी था आपको कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पता ही नहीं होता कि हमारे साथ क्या हो रहा है। कुछ हो रहा है, हमें लगता है यार कुछ हो रहा है, मन ठीक नहीं, तन ठीक नहीं, अजीब अजीब सी स्थिति हो रही है। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये शब्द अभी आए हैं 10-1 साल से। उससे पहले तो कोई जानता ही नहीं था इनको, ये क्या होती है, एंग्जाइटी क्या होती है, डिप्रेशन क्या होता है, कोई जानता ही नहीं। सब मस्त है अपने अपने आप। तो इसलिए घर की अगर एनर्जी फिट है तो आप फिट हैं। आपके अंदर ना एंग्जाइटी आएगी और ना आपके अंदर डिप्रेशन, आपको डिप्रेशन में जाओगे आप फिट रहोगे, हंसते खेलते रहोगे। मैं कुछ घरों में जाता हूँ तो वहाँ देखता हूँ बच्चे शांत चुप हमारे पास आके बैठते हैं। मान लीजिए हमने आधा घंटा हम अगर बातचीत कर रहे हैं, वो शांत हैं, तो हम समझ जाते हैं कि इस बच्चे में कमी है, इसके रूम में कमी है। अरे बच्चा है, अगर वो 10 साल से नीचे का बच्चा है तो टिक के बैठ ही नहीं सकता, ये टेंडेंसी है उसकी। वो 2 मिनट बैठेगा इधर, 2 मिनट बैठेगा उधर, कभी पैर हिलाएगा, कभी खुद हिलेगा, कभी सर हिलाएगा, कभी कुछ एक्शन लेता रहेगा। आप अगर चल रहे हैं, एक स्टेप लेने में आप हो सकता है आप बड़े आराम से ऐसे जाएं, वो इतने में 4-5-6 स्टेप कंप्लीट कर लेगा। तो बच्चे में अगर बचपन नहीं नजर आता है हमें कि बच्चे में बचपना नहीं है, तो ये थोड़ी अवस्था सोचने लायक है। और हम ये मान लेते हैं हमारे बच्चे बहुत समझदार हैं। नहीं सर, समझदार नहीं चाहिए, बच्चा समझदार होना ही नहीं चाहिए। और मैं आपको एक बात बताऊं, जो बच्चे आज की डेट में बच्चे समझदार हैं, उनका फ्यूचर खराब हो जाएगा। होते रहे जितने मर्जी समझदार, उनका चहुमुखी विकास नहीं हो रहा। वो सिंगल ट्रैक पे चल रहे हैं, वो समझदारी के ट्रैक पे चल रहे हैं, एक ही ट्रैक पे चल रहे हैं। एक तो होती है समझदारी, एक होता है आपका ये किताबी ज्ञान, नॉलेज। तो अगर वो उस पे चल रहे हैं और सिंगल ट्रैक पे चल रहे हैं, अगर कोई बच्चे के अंदर बचपना नहीं है, चुलबुलाहट नहीं है, वो तंग नहीं करता, वो सीधा 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 शांत रहता है, तो बच्चा कहीं ना कहीं जरूर आप देखेंगे लाइफ के अंदर एक बार जरूर स्लिप करेगा। और वो स्लिप कैसा हो ये मैटर करता है। ठीक बात है। लेकिन सर कई बार बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि वास्तु के नाम पे एक अनकहा सा डर भी फैलाया जा रहा है समाज में, जो वास्तु के नाम पे कई बार डर दिखाकर लूटने का काम करता है। सर सब तरीके के लोग होते हैं और हर प्रोफेशन में होते हैं। मैं सिर्फ वास्तु की बात नहीं कर रहा, आप मेडिकल साइंस में चले जाइए, वहाँ भी डॉक्टर आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको जाते ही कहेंगे भाई तुम तो 2-4 दिन के मेहमान हो, और उसके बाद वो अपना ऑपरेशन शुरू कर देंगे, उसके बाद वो लूटते रहेंगे। तो ऐसे भी है। आप इंश्योरेंस करा के एक बार किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाइए, उनके पास पेशेंट नहीं आया, उनके पास स्वामी आई है। वो रोज आपको एक नया से नया, आज ये फलाना डॉक्टर आएगा, फिर उसको कहे अच्छा तेरे पास काम नहीं है, ले मैं भेजता हूँ, वो फलाना डॉक्टर को भेज देगा, उसको फिर भेज देगा। आपका बिल बनाने से मतलब है, उनको आपकी बीमारी दूर करने से कोई लेना देना नहीं। तो इसलिए ये सब बेकार की बातें हैं। आपका अगर वास्तु ठीक है, आप कहीं नहीं फंसेंगे। आज विश्वास मानेंगे, मेरी इंश्योरेंस नहीं है और मैंने आज तक नहीं करवाई, क्योंकि मैं जब लोगों को देखता हूँ कि उस आदमी की इंश्योरेंस थी, हॉस्पिटल गया और वापस से नहीं आया, कई केस मेरे सामने आए, तो मैं तो बड़ा आतंकित हो गया हूँ, बड़ा भयभीत रहता हूँ इस मैटर को लेके कि यार कहीं इंश्योरेंस करा ली और गलती से मुझे कहीं एडमिट होना पड़ गया तो पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। सरकारी अस्पताल में जाता हूँ, सरकारी हॉस्पिटल में जाता हूँ,
वो 10 मिनट 15 मिनट मैक्सिमम लगाते हैं और भगाने की करते हैं कि इसको भगाओ। उन लोगों को ऐसा लगता है साला कहाँ कोई आके चल हमारे पीछे पड़ गया, इसको भगाओ, फलाना जी ओपीडी में आना, ये गोली खा लो, ये कर लो, ये इंजेक्शन लगा दिया, छुट्टी। मेरे साथ भी होता है क्योंकि शरीर है तो इसमें कुछ ना कुछ तो रहता ही है। कई बार हुआ मैं सरकारी हॉस्पिटल में गया और जाते ही उन्होंने 1-2 इंजेक्शन लगाए, थोड़ी देर रेस्ट कराया, जाओ जी ठीक हो गया। कई बार हो जाता है हमें। और मेरे साथ तो बचपन में जो हॉस्पिटल ऐसे जुड़ा हुआ है मेरे साथ तो पूछिए मत, पर मैंने अब तिलांजलि दे दी हॉस्पिटल को, अपने इलाज खुद करता हूँ। ठीक है, लेकिन सर ये सवाल मैंने इसलिए पूछा कि वास्तु के नाम पे डर फैलाया जा रहा है, वास्तु के नाम पे भ्रम फैलाया जा रहा है, क्योंकि कुछ लोगों का, कुछ वास्तु कंसल्टेंट का कॉन्सेप्ट ही पहले कलर वाला था, रंगों वाला था। अब वो ये ज्ञान देने लगे हैं सोशल मीडिया पे, ऑफ व्हाइट लीजिए, ब्रोकन व्हाइट लीजिए, जो सबसे पहले आपने बोलना शुरू किया, तो सब भ्रम तो फैला रहे ना लोग। सर क्या करें, जितना ज्ञान जिसको है उतना ही काम करेगा ना। अपना उल्लू सीधा करना है। देखिए मैंने अभी क्या बोला आपको, हाँ बस 2 तरीके के कॉन्सेप्ट होते हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है मैंने आपकी बीमारी दूर करनी है, एक कॉन्सेप्ट होता है मैंने अपना जेब भरनी है। आप किस पे चल रहे हैं ये मैटर करता है। उनका कॉन्सेप्ट ये है कि अपनी जेब भरनी है, वो चाहे करोड़ों में हो, वो चाहे लाखों में हो। लाखों की बात करते हैं, लाखों लाखों फीस लेते हैं हम, यस लेते होंगे। लोगों को बेवकूफ बनाने की फीस लेते हैं, हम इलाज करने की। अब दूसरी बात, आज वो कहते हैं मैं यूं मैं यूं मैं यूं, वो ऐसी बातें करते हैं, अपने बारे में बताते हैं जी मैं तो यूं हूं जी, मैं यूं हूं। मैंने आज तक नहीं कहा मैं यूं। लोग कहते हैं जी आप यूं। आप मेरे अगर कमेंट पढ़ेंगे नीचे तो आपको कमेंट में मिलेगा कि जी हमारा ये ठीक हो गया, हमारा वो ठीक हो गया। आप उनके कमेंट पढ़िए ना जरा, कोई कहता है उनको ठीक हो गया। अब उनको यू टर्न लेना बड़ी दिक्कत हो रही है। उन्होंने बोल तो दिया, लोगों को पढ़ा भी दिया, अब उनके चेले चपाटे बोल रहे हैं कि गुरुजी आपने हमको बता तो दिया जी ऐसे ऐसे होता है, ये आदमी तो ये बोल रहा है, ये क्या है। अब उसको दिक्कत हो रही है कि यार मैं करूं तो करूं क्या, ना उगला जाए ना निगला जाए। तो कोई बात नहीं, उनको थोड़ा सा पेशेंस रखनी चाहिए। हार जीत तो जीवन में लगी रहती है। एक बार आए हमारे यहाँ एडमिशन लें और सही ज्ञान प्राप्त करें। जो उनके गुरु हैं मैं उनको भी बोल रहा हूं, और मैं चैलेंज करता हूं इस बात का, अल्टीमेटली मेरी विधाएं या हमारी विधाएं जो हम आज डिक्लेयर करते हैं वो अपनानी पड़ेंगी। मैंने पहले भी कई बार बोला, आज फिर बोल रहा हूं। मेरा चैलेंज है इस बात का कि उन्हें वही अपनाना पड़ेगा जो मैं बोलता हूं। वो जितने मर्जी तिलक लगा लें, जितने मर्जी टेप लगा लें, जितने मर्जी रंग लगा लें। कॉन्सेप्ट क्या है बताते हैं कि जी कॉपर में करंट जा रहा है, उस पर हमने प्लास्टिक की कोटिंग होती है, अगर वो कोटिंग आप हटा दोगे तो वो करंट मारेगा। अरे भैया हमारे यहाँ कोटिंग किस बात की है। और आज प्लास्टिक को नष्ट करने की, खत्म करने की कोशिश की जा रही है, तुम उसको बढ़ावा दे रहे हो। वो बात दूसरी है कि हमारे जीवन का एक पार्ट बन चुकी है, एक हिस्सा बन चुकी है प्लास्टिक, शायद हम खत्म नहीं कर पाएंगे। हम इतने डिपेंडेंट हो गए हैं इसके ऊपर, हम खत्म नहीं कर पाएंगे। पर फिर भी ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जब बिना प्लास्टिक की टेप लगाए काम हो सकता है तो लगानी क्यों है। तो इसलिए मैं उनको इनवाइट करूंगा कि आए हमारे पास। हम अभी कोर्स शुरू करने जा रहे हैं, जब भी करेंगे हम यूट्यूब पे बताएंगे, हमारे पास आए, हमसे ज्ञान लें। आज अगर वो मेरे कॉन्सेप्ट को किसी को अडॉप्ट कर रहे हैं, उनके पास क्वेश्चन मार्क का जवाब नहीं है। क्यों, मैं बताऊंगा क्यों। आप क्या सोचते हैं अगर मैं इसमें पॉडकास्ट में कुछ बता रहा हूं तो उसकी यहाँ पे इतने समय के अंदर क्या वो विधा पूरी हो गई, कंप्लीट हो गई, उसकी बैकग्राउंड पूरी मिल गई? नहीं मिली। वो मेरे पास है, मैं बताऊंगा क्यों। अगर मैंने बताया कि आप ऑफ वाइट रंग करो, क्यों करो, मैं बताऊंगा। मैंने हालांकि बताया भी कई बार। वो कहते हैं जी लोगों को हमने यहाँ देखा अमीरों के यहाँ ऑफ वाइट होता है। ये कोई कारण नहीं होता, ये कोई लॉजिक नहीं होता, ये कोई शिक्षा ग्रहण करने वाली स्थिति नहीं है। उसके पीछे कारण बताऊंगा ना मैं। और बड़े सारी चीजें ऐसी हैं जो लोग आज रिपीट कर रहे हैं मेरी बातों को। यस, बहुत अच्छी बात है, अगर इस लाइन पे चल रहे हैं, लोगों को फायदा मिलना चाहिए। लेकिन सर मेरी कंसर्न ये है कि आपने एक बात बोली और आप कुछ साल बाद मुकर गए, लेकिन उन लोगों का क्या जिन्होंने आप पे विश्वास किया, अपना पैसा लुटाया, समय लुटाया, विश्वास किया, उनका क्या? यही तो हो रहा है सर, यही तो हो रहा है। एक ने तो बड़ी माफी मांगी, वीडियो बनाई, उसके गुरु ने वीडियो बनाई, ये भी मांगेगा। एक दिन वो फिर आएगा कि ये भी जो आज पढ़ा रहे हैं ना ये सब,
ये भी मांगेंगे। लेकिन सर वास्तु ग्लोबल का टारगेट इनकी माफी नहीं है, हमारा टारगेट है लोगों का उत्थान। उत्थान, और वो हो रहा वो है, होना चाहिए सर, बस वो हो रहा है। हाँ। आज ये लोग भी तो हमें फॉलो करने लग गए ना। हाँ, यस, अच्छी बात है। लोगों को फायदा, आम लोगों को फायदा मिलना चाहिए। जो ठगे गए वो ठगे गए। ठगे गए भाई, हम पास्ट को कैसे बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। हाँ, फ्यूचर में हम अपने आप को बदल सकते हैं, उसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। तो सर अभी तो कई गड्ढे हैं जिनको भरना बाकी है। जी जी जी, बिल्कुल। ठीक बात है, ठीक है सर। लेकिन गड्ढों के तौर पे ही सही, समस्याओं के तौर पे हमने व्यूवर्स के सवाल शामिल करते हैं, जो उनकी जरूर। जिंदगी के गड्ढे हैं उनको हम भरते हैं, और लोग फीडबैक देते हैं कि हमको इसका फर्क होता है, फर्क मिलता है। सवाल लेते हैं सर। ये सवाल है नितिन का, कह रहे हैं मेरी 37 साल की उम्र है, मैं नॉर्थ फेसिंग कॉर्नर का मकान है मेरा, हम परिवार सहित साउथ ईस्ट कमरे में सोते हैं, व्यापार में तरक्की नहीं हो रही है, लोन का बोझ बढ़ता जा रहा है, कृपया कुछ बताइए ना। नितिन जी, अपने आप को परिवार से अलग कीजिए। आप साउथ वेस्ट में, चाहे खुली जगह है, जो भी है, जैसा भी है, अपना बेड लगाइए, रात को वहाँ सोना शुरू कर दीजिए, और 1 महीने के बाद हमें ज़रूर बताइए, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। आप ज़रूर बताइए कैसा रहा। ठीक है। अंशिका का सवाल है सर। अंशिका कह रही है मेरे दादा और दादी दोनों जीवित हैं, लेकिन साउथ वेस्ट में मम्मी पापा सोते हैं और दादा दादी ईस्ट में हैं, क्या ये वास्तु के अनुसार ठीक है? पापा पर लगभग 45 लाख का लोन है और व्यापार में पैसा भी फंसा हुआ है, हम किस दिशा में सोएं, या कोई और वास्तु उपाय जो आप हमें सुझा सकते हैं? देखिए, वैसे तो इसमें पूरा वास्तु देखना पड़ता है, तभी आप पता चलता है। बाकी आपने जो ईस्ट में अपने दादा दादी को सुला रखा है, उनके अंदर बहुत बीमारियां घर कर रही हैं, और आपने नोटिस किया होगा वो बहुत एक्टिव हैं, ओवर एक्टिव हैं। तो ये सब नहीं होना चाहिए इस उम्र के अंदर। उनको आपका एटलीस्ट वेस्ट में लेके जाएं, और अपनी मदर को जो है वो ईस्ट में लेके आएँ, उनको ईस्ट रूम में सुलाएं, और दादा दादी को जो है वेस्ट में सुलाएं। तो आप देखेंगे धीरे धीरे कर्जा भी उतरने लगेगा, बिजनेस भी सेट होने लगेगा। पूनम का सवाल है सर, हालांकि ये सवाल का जवाब हम कई बार दे चुके हैं, लेकिन तसल्ली के लिए फिर शिकायत होती है कि हमारा सवाल शामिल नहीं करते, इसलिए मैं शामिल कर रहा हूँ। पूनम कह रही है कि दिवंगत परिवारजनों की फोटो को किस दिशा में हमको लगाना चाहिए वास्तु के अनुसार? उनकी फोटो को, जो आपके पूर्वज से जो चले गए हैं, इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, उनको मुक्त कीजिए, और मुक्त का क्षेत्र एक ही है, नॉर्थ वेस्ट। आप नॉर्थ वेस्ट में लगाइए, बड़ी उन्नत स्थिति रहेगी, उनको मुक्ति मिलेगी, वो आपको तंग नहीं करेंगे जब भी। क्योंकि सर कई वास्तु कंसल्टेंट साउथ की दलील देते रहे हैं। जिसने साउथ में फोटो लगा दी, आप उनके यहाँ एक फोटो नहीं देखोगे, उनके यहाँ 3, 4 फोटो, 5 फोटो लगी देखेंगे। पहले एक की डेथ हुई, आपने फोटो लगा दी, उसके बाद जिसका नंबर हुआ उसकी फोटो आ गई, फिर उसका नंबर हुआ, तीसरी आ जाएगी, फिर उसका नंबर आएगा, चौथी आ जाएगी। तो साउथ की ये टेंडेंसी है, वो ग्रैब करता है हर चीज को, खींचता है, तो वो खींचना शुरू कर देगा। लगाना अगर छोड़ दें, लगाएं ना? लगाना छोड़ दें तो देखिए, अगर आप नहीं लगाएंगे, तो हो सकता है कहीं ना कहीं वो लोग मुक्त ना हो पाए किसी वजह से। तो उनको अगर मुक्त करना है आपने, आप श्राद्ध मत कीजिए, आप कुछ मत कीजिए, सिर्फ उनकी फोटो आप एक नॉर्थ वेस्ट में लगा दीजिए, छोटी या बड़ी लगाइए जरूर। लेकिन साउथ में लगाने से बेटर है नहीं लगाना? हाँ, कह सकते हैं साउथ में तो ना लगाएं, इससे अच्छा है ना लगाएं, अदरवाइज नॉर्थ वेस्ट में जरूर लगाएं। ठीक है। सर ये सवाल है रिहाना का, और ये कह रहे हैं कि मैं हैदराबाद से हूँ, मेरी उम्र 51 वर्ष है, मैं ईवी स्कूटर रिपेयरिंग की दुकान खोलना चाहता हूँ, एक नॉर्थ फेसिंग शटर मिल रहा है, नॉर्थ 12 फीट है, साउथ 0 है, क्या ये दुकान मेरे लिए उपयुक्त रहेगी? दुकान की आंतरिक सेटिंग भी अगर हो सके तो थोड़ा सा बता दीजिए। नाम क्या बताया सर? इन्होंने रिहाना कादरी की आईडी है, नाम है खलील। खलील जी, आपको नॉर्थ फेसिंग बिल्कुल सूट नहीं करेगा। आप या तो वेस्ट फेसिंग लें, या वेस्ट फेसिंग लें तो आपको ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और इंटरनल सेटिंग सर? वो तो इसमें बता ही नहीं सकते ना सर, जस्ट नॉर्थ फेसिंग ही नहीं चाहिए इनको, वही ठीक नहीं है, तो इंटरनल सेटिंग क्या बताई जाए। ठीक है सर। अक्षत शुक्ला का सवाल है। अक्षत कह रहे हैं कि मेरी जो जन्मतिथि है वो 21/7/1980 है, मेरे घर का साउथ और साउथ वेस्ट पूरी तरह से खुला हुआ है, जबकि नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट पूरी तरह से बंद है, आज तक कोई बचत नहीं हो पाई, मेरी 2 बेटियां हैं, कृपया कुछ मुझे बताइए। सर, बड़ी चिंताजनक स्थिति है, आप घर छोड़ दें तो बेहतर रहेगा। आप इसे, अगर आपका ओन हाउस है, रेंट पे दीजिए, और दूसरी जगह खुद रेंट पे चले जाइए, अदरवाइज कुछ नहीं हो पाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है सर। ये मयंक है सर, मयंक का सवाल है, कह रहे हैं कि
आपने नॉर्थ वेस्ट एंट्री के सामने मिरर लगाने की जो रेमेडी बताई थी, कृपया एक बार स्पष्ट कर दें, मिरर प्लॉट के बाहर लगाना है या घर के अंदर लगाना है? हमने कभी मिरर नॉर्थ वेस्ट एंट्री के पास मिरर लगाने की कभी कोई स्थिति बताई नहीं। हम्म इन्होंने गलत समझा है, हम्म दोबारा से समझे। इन्होंने क्या पूछा था, हमने क्या बताया, उसको दोबारा देखें, हम्म। फिर ये क्वेश्चन। सर दीप कमल का सवाल है। दीप कमल कह रहे हैं मैं पंजाब से हूँ, मेरा नॉर्थ फेसिंग घर है, साउथ वेस्ट में सेप्टिक टैंक और नॉर्थ में बोरवेल है। क्या साउथ वेस्ट का सेप्टिक टैंक वास्तु दोष है? अगर है तो क्या इसे बंद कर दूं या कोई और उपाय भी है? नहीं, इसे बंद कर दीजिए जी, और बंद करने के बाद भी आप इसमें सैंड भरेंगे, मिट्टी नहीं भरेंगे, कचरा नहीं भरेंगे, मलबा नहीं भरेंगे, आप इसमें सैंड भरेंगे, जमुना सैंड या कोई भी इस तरीके के, जैसे बदरपुर होता है, और एक वो रोड़ी की डस्ट बनती है, स्टोन डस्ट जिसे बोला जाता है, आप वो भरेंगे, उससे भर के बंद कीजिए इसको। ओके, ठीक है। सर राकेश कुमार हैं और ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हमको मैसेज कर रहे हैं, कह रहे हैं घर का निर्माण शुरू करने के लिए कौन सा महीना सबसे ज्यादा शुभ है? ये एक लेंथी प्रोसेस है और इसमें आपकी हमें हॉरोस्कोप चाहिए होती है, दोनों की डेट ऑफ बर्थ चाहिए होती है। तब निकालने के लिए हम उसके बाद हम आपका मंथ निकालते हैं, कौन से महीने में आपको शुरू करना चाहिए, उसके बाद ये सारी प्रक्रिया शुरू होती है। तो ये इतना इजी नहीं है, ऐसे नहीं बताया जा सकता। ठीक है सर। झारखंड से सवाल है विजय का, कह रहे हैं कि अगर साउथ दिशा में अलमारी में कपड़े रखने से कपड़े बढ़ते हैं तो क्या उस अलमारी में पैसे रखने से पैसे नहीं बढ़ेंगे? आप देखिए, जब आप साउथ में अलमारी में कपड़े रखते हैं, आप क्या करते हैं, अननेसेसरी कपड़े खरीद के लाके उसमें भरते जाते हैं और कभी यूज नहीं करते। अब आपने साउथ में पैसे रख दिए, टेंडेंसी तो सेम है, आप पैसा रखें कपड़ा रखें, टेंडेंसी सेम है। पैसा आएगा और मल्टीप्लाई नहीं होगा और यूज नहीं कर पाओगे, और दूसरा कोई उसको छीन के ले जाएगा, आप खुद उठा के दे देंगे किसी को, आप उसे यूज नहीं कर पाएंगे, आपके काम नहीं आएगा कभी वो पैसा, आप ना इन्वेस्ट कर पाएंगे, कहीं लगा नहीं पाएंगे, पैसा आने से पहले रास्ते बन जाएंगे जाने के। तो इस तरीके से वो आएगा जरूर, पर वो बिगड़ जाएगा। तो जो बिगाड़ खाता है वो साउथ है। किसी भी चीज को नेगेटिवली प्रमोट करना ये साउथ का काम है, आप इससे बचें। हमेशा हम बोलते हैं साउथ अपना खाली रखिए, जब कुछ होगा ही नहीं तो नेगेटिविटी कहाँ से आएगी, तो इसलिए साउथ को हमेशा खाली रखिए। आप देख सकते हैं, अगर साउथ में आपके बेड की ड्रॉर्स हैं भरी पड़ी हैं बुरी तरीके से, आपने दवाई का एक पत्ता वहां रखा, एक गोली आपने दवाई की रखी, दवाइयाँ ही दवाइयाँ हो गई, और बीमारी वो डॉक्टर पैदा नहीं हुआ जिंदगी में जो आपकी बीमारी ठीक कर सके। तो इसलिए साउथ से बचे। ठीक है सर। ये बेंगलुरु से सवाल है ललित का, और ये कह रहे हैं कि मेरी जो जन्मतिथि है वो 27/10/1977 है, 1977। मेरा साउथ फेसिंग फ्लैट है, मैं आर्थिक परेशानी में हूं और कोई काम धंधा नहीं चल रहा है, कृपया मेरे घर के वास्तु के अनुसार मार्गदर्शन करिए। देखिए, फ्लैट है, अगर आप फ्लैट की बात कर रहे हैं और फ्लैट ऊपर वाली मंजिल पे है, आप कुछ मत कीजिए, आपका अपने फ्लैट के डोर पे आके सोना शुरू कर दीजिए। डोर के आसपास अपना बेड लगाइए और उसमें सोना शुरू कर दीजिए, तो मैं समझता हूँ फर्क पड़ेगा। और जैसे ही जो भी फर्क आपको महसूस हो, अच्छा या गलत, आप हमें 1 महीने के बाद बताइए। तो मेन एंट्रेंस के डोर पे सर? यस, ओके, वहां सोना शुरू कर दो। ठीक है सर। अरिहंत का सवाल है, कह रहे हैं कि मेरा 20x40 का पश्चिम मुखी घर है, नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है, साउथ ईस्ट में पूजा का स्थान और किचन है, कृपया बताइए ये क्या कोई वास्तु दोष है? बिल्कुल वास्तु दोष है। आप इतना तो कर सकते हैं, हम कटे वटे को तो हम ठीक नहीं कर सकते, चलिए मान लेते हैं। आप इतना जरूर कर सकते हैं कि एटलीस्ट किचन में से मंदिर निकाल दीजिए, साउथ ईस्ट से मंदिर हटाइए, आप उसे नॉर्थ ईस्ट में लगाइए, नॉर्थ में लगाइए, कहीं भी लगाइए, आप इतना करें और खुद साउथ में सोना शुरू कर दें, अदरवाइज स्थिति काफ़ी ख़राब है। ओके सर। ये मंजुलता है, मंजुलता कह रही है कि रोड से नीचे प्लॉट होने पर मिट्टी भरने के बजाय नीचे अगर पार्किंग बनाकर या उसके ऊपर मिट्टी भर के घर बनाना वास्तु के अनुसार सही रहेगा, इसे बेसमेंट तो नहीं कहेंगे? देखिए, अगर उसे आप खाली छोड़ते हैं फिर तो बेसमेंट काउंट हो जाएगी। अगर आप खाली नहीं छोड़ते, मान लीजिए 2 फीट 3 फीट नीचे चला गया,
और आपने उसको 4 फीट और ऊपर उठा के 7 फीट की फिलिंग कर दी या 8 फीट की फिलिंग कर दी या लेंटर आपका जहाँ तक आ रहा है वहाँ तक फिलिंग कर दी, उसके ऊपर बना दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, वो बेसमेंट नहीं कहलाएगी। और अगर पार्किंग के तौर पे इस्तेमाल करें? नहीं, ओके। अगर डाउन है छोड़ दिया आपने तो वो बेसमेंट है। ठीक है। मोहिनी का सवाल है, कह रही है कि मेरा डुप्लेक्स घर है, साउथ ईस्ट में मेरी किचन है, नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट बाथरूम, ईस्ट में गेट और नॉर्थ ईस्ट में बोरिंग है। हम हाल ही में इस घर में रहने आए हैं, कृपया बताइए क्या ये वास्तु के अनुसार ठीक है? घर तो नहीं बदलना होगा? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं बदलने की, जो स्थिति बताई है आपने लगभग ठीक है। और आप रहिए इसमें, पहले तो 2-3 महीने 6 महीने तक रहिए, 6 महीने के बाद देखिए क्या रिजल्ट आते हैं, फिर बताइए आप। हाउस अभी ठीक लग रहा है? हाँ ठीक लग रहा है। ठीक है सर। भैरव पुरबिया का सवाल है, कह रहे हैं कि मेरी जो जन्मतिथि है वो 6/1/2000 है। होशंगाबाद मध्य प्रदेश से मैं आपको मैसेज कर रहा हूँ। पिछले 15 वर्षों से वेयर हाउस में रह रहा हूँ। जीवन में लगातार परेशानियां हैं, आर्थिक रुकावटें हैं, काम में बाधाएं आ रही हैं। कृपया मेरे रहने की जगह के वास्तु के अनुसार कुछ बताइए और इस बार मेरा सवाल जरूर शामिल करिएगा। देखिए, वेयर हाउस में आप रह रहे हैं, बड़े हॉल में रह रहे हैं या वहाँ कोई रूम बना हुआ है, वो सारी स्थिति पता लगेगी तभी आपको कुछ बताया जा सकता है। और अगर आप हॉल में सो रहे हैं वो काम नहीं करेगा। वेयर हाउस बहुत बड़ा हाउस, आप कहीं भी अपने अपना बिस्तर लगाया और सो गए, वो काम नहीं करेगा। तो उसकी हमें हदबंदी देखनी पड़ेगी, कहाँ कहाँ तक है, कहाँ वॉल्स हैं, कहाँ क्या है। तो ये मैटर थोड़ा सा डिफिकल्ट मैटर है। ठीक है। पुष्पा श्रीवास्तव का मैसेज है सर अगला, और ये कह रहे हैं कि मेरे घर का मुख्य द्वार नॉर्थ वेस्ट में है, सामने 15 फीट का कॉरिडोर है, उसके बाद 10 मंजिला बिल्डिंग बेसमेंट सहित है। क्या इसका मेरे घर पर कोई वास्तु प्रभाव पड़ेगा? क्या मुख्य द्वार के सामने वेस्ट की दीवार पर मिरर लगाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, मिरर नहीं लगाना चाहिए, एक बात। और दूसरा, डेफिनेटली उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। कितने समय से वो बिल्डिंग है और कितने समय से आप वहाँ हैं, इस पे डिपेंड करता है। पढ़ना शुरू हो चुका होगा ऑलरेडी। और क्या आप किस जो वेस्ट में आपकी बिल्डिंग है आप देख रहे हैं, उसकी जो साइड है, वॉल्स हैं, उनकी प्लास्टर अभी उतरना शुरू हुआ है या नहीं? तो जब उसका प्लास्टर उतरना शुरू हो जाएगा जैसे ही, तो आपके ऊपर इसका इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा। ओके, ठीक है सर। ये सवाल है निशा का, कह रही है कि मेरा घर पूर्वमुखी है, गेट के सामने रोड है, रोड के उस पार एक दुकान है जिसमें बोरिंग है और गेट के सामने ही सीवर लाइन है। क्या इसका कोई वास्तु दोष मेरे घर पर पड़ेगा? नहीं, कोई ऐसा खास दोष नहीं है। जितनी चीज़ें इन्होंने बताई हैं वो ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, तो ठीक है, ठीक रहेगा, कोई ऐसा इशू नहीं। बोरिंग की वजह से शायद घबरा रही है। हाँ, वो बोरिंग ईस्ट में है। हाँ। अच्छी है, बढ़िया होती है, नाला भी ईस्ट में है, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोड भी ईस्ट में है, वो भी ठीक है। नॉर्थ ज़्यादा चेक करने वाली बात होती है। अगर नॉर्थ में कोई बिल्डिंग बनी हुई है, चिपकी हुई है आपके घर के साथ, वो आपका एक दोष हो सकता है। ओके, ठीक है सर। ये सवाल है मीना का जबलपुर से, कह रही है कि मेरे घर में नॉर्थ वेस्ट में सेप्टिक टैंक है और घर में लगातार आर्थिक परेशानियां आ रही हैं, क्या करूं, कुछ बताइए ना। मैम, सिर्फ एक चीज़ से हम नहीं बता सकते कि सिर्फ नॉर्थ वेस्ट में टैंक तो बढ़िया होता है, सेप्टिक टैंक। सिर्फ एक चीज़ से नहीं बताया जा सकता। आप और चीज़ें भी अगर साथ में बताते तो बेहतर होता। तो आप इतना कर सकते हैं, अगर आप साउथ में नहीं सो रहे तो एक वो कारण हो सकता है कि आर्थिक तंगी हो सकती है, तो अपने हस्बैंड को जो है साउथ में सुलाइए। तो उसके बाद अब फिर आप 1 महीना सुला के उनको तब बताइए कि कुछ फ़र्क पड़ा या नहीं। ठीक है। हालांकि सर इसी तरह का सवाल हम एक और शामिल कर चुके हैं, लेकिन दोबारा उसी कैफियत का सवाल दोबारा आया है, तो मुझे लग रहा है कोई कंफ्यूजन है, तो आज ये क्लियर होनी चाहिए। दीपाली कह रही है सर, अगर साउथ दिशा कपड़ों को आकर्षित करती है तो क्या उसी स्थान पर पैसे और ज्वेलरी रखने से धन में वृद्धि नहीं होगी? सेम सवाल है जो अभी हमने शामिल किया। अब आप साउथ में जब अलमारी देखेंगे ना, उसमें दीमक लग जाएगी, लेटर और सुनर, उसमें दीमक लगेगी। कपड़े भरे रहेंगे, ढंग से नहीं लगा पाएंगे आप बार बार लगाएंगे फिर बिखर जाएंगे, बार बार लगाएंगे फिर बिखर जाएंगे। इसी तरीके से अगर जब भी आपका पैसा आप वहाँ रखोगे वो बिखर जाएगा, आपके काबू में नहीं रहेगा। कोई आएगा, आप उठा के उसको दे देंगे, डकैती पड़ जाएगी, चोरी हो जाएगी, चला जाएगा। आप रख लीजिए ना 20 सालों में। और आपको एक मजे की बात बताता हूँ,
आपकी ज्वेलरी, लोगों की ज्वेलरी चोरी हो जाती है, कुछ हो जाता है। 90% लोगों की ज्वेलरी साउथ में रखी होती है जो चोरी हो जाती है, जो चली जाती है। और एक और सूत्र बताता हूं, आपकी ज्वेलरी खो गई, कहीं से भी खो गई, कुछ भी खो गया, छोड़ो ज्वेलरी भी छोड़ दो, कुछ भी खो गया, आप उसको अपने साउथ में ढूंढिए, उस रूम के साउथ में, उस घर के साउथ में, वहां ढूंढिए, तो चांसेस हैं कि वहां पे आपको वो चीज पड़ी मिले। अच्छा। ये साउथ इतना खतरनाक होता है, इसको हैंडल करना, इसको संभालना बड़ा मुश्किल काम। तो इसलिए अगर आपने कहीं गलती से वहां धन रख दिया, जाने के चांसेस मैक्सिमम है, आने के चांसेस कम हो जाएंगे। क्योंकि अब क्या होता है, टेंडेंसी क्या है उस जगह की, वो जगह कहती है मुझे यूज मत करो, मुझे यूज मत करो। आपने यूज नहीं, आपने कपड़े कहते हैं मुझे यूज मत करो, आप और कपड़े खरीद के लाओगे और भर दोगे, फिर वो भी कहेंगे अब हमारी भी छुट्टी, हम भी राजा बन गए, हमें भी यूज मत करो, फिर आप और लाओगे और भर दोगे। अब आपने वहां तिजोरी रख दी, तिजोरी कहेगी कि मुझे यूज मत करो, आपका धन आना ही बंद हो जाएगा। इन्होंने बात की पैसा रखने की, जो पैसा रखने की जगह है वो भी कह रहे हैं मुझे यूज मत करो, मैंने यूज नहीं होना, मैं तो राजा हूं, मुझे क्या यूज कर रहे हो। वो पैसा आना बंद हो जाएगा, कहीं और नुकसान हो जाएंगे, कुछ हो जाएगा, आपके धीरे धीरे आपके प्रोजेक्ट्स बंद हो जाएंगे, सब कुछ माइनस 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 और माइनस। अब आप नॉर्थ देखिए, ऐसे खुशहाल दिखेगा जैसे आज ही कुछ वहां आपने पौधे लगाए हैं, आज ही कुछ किया है, बिल्कुल फ्रेश नजर आएगा। वहां जो भी चीज रखेंगे वो मैनेज रहेगी, अपने आप मैनेज हो जाएगी। आप बिखेर दीजिए, ढेर लगा दीजिए, गठरी बांध के कपड़ों में रख दीजिए, करेंगे आप, अपने आप सेट हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर आपने वहां तिजोरी रख दी, वो सेट रहेगी, आपके काबू में रहेगी, पैसा आता जाता रहेगा। तो इसलिए जो साउथ से बचना चाहिए, कोई भी चीज, पैसा नहीं, अलमारी नहीं, कपड़े नहीं, कुछ नहीं। ये एक टेंडेंसी बता रहा हूं मैं। वहां पे हम ये बताते हैं कि अलमारी भरी मिलेगी आपको। भरी मिलने का मतलब है कि वो जगह चाहती है कि यहाँ सब जमा हो जाए, इकट्ठा हो जाए, कोई यूज ना हो। आप यूज नहीं कर पाएंगे। और छोड़िए, आपने साउथ में अलमारी लगा दी, आपने वहां कपड़े रख दिए, आप कर लीजिए ना जितनी मर्जी प्रेस, वो फिर भी पहन के शर्ट ऐसे लगेगी जैसे अनप्रेस है, सलवटें नहीं जाएंगी। तो ये छोटी छोटी सी बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं और हमें अपने आप को मैनेज करना चाहिए। नहीं तो 2 लॉकर रख लीजिए, एक नॉर्थ में एक साउथ में, पता चल जाएगा। साउथ वाला लॉकर नॉर्थ वाले को भी बर्बाद कर देगा। साउथ वाला लॉकर नॉर्थ वाले को बर्बाद कर देगा। ये बहुत बड़ी थ्योरी है। मैंने आपको बोला ना कि हमारी थ्योरी को कोई बोल तो सकता है एज इट इज, उसके पीछे क्वेश्चन मार्क जो होता है उसको कौन समझाएगा। इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है, ऐसा क्यों होता है, विज्ञान है पूरा। जी ठीक है, अगला सवाल लेते हैं सर। ये उषा आहूजा हैं, गुरुग्राम से मैसेज कर रही हैं, कह रही मेरे पति का निधन हो चुका है, बेटा ना नौकरी में स्थिर है और ना उसकी शादी हो पा रही है, आर्थिक तंगी है, कर्ज भी है, घर में नॉर्थ और साउथ 2 कमरे हैं, साउथ वाले कमरे में क्या मुझे सोना चाहिए या मैं अपने बेटे को सुला दूं? बेटे की उम्र बताइए। नहीं, बेटे की उम्र नहीं बताई सर, लेकिन नौकरी करता है और शादी के लिए ढूंढ रहे तो बड़ा ही होगा। नहीं, अभी तो आप दोनों को ही नहीं सोना चाहिए वहाँ पे। अगर आपने बेटे को सुलाना है साउथ वाले रूम में तो नॉर्थ में उसका बेड लगाएं, उस रूम की नॉर्थ वॉल में बेड लगाएं जहाँ वो साउथ में सर करके सोए। और अदरवाइज आपको तो वहाँ नहीं सोना चाहिए बिल्कुल भी, अननेसेसरी टेंशन में रहोगे आप। तो अगर ईस्ट में कोई रूम है तो आप वहाँ सोइए और बेटे को भी अपने साथ सुलाइए, दोनों एक रूम में सो जाएं जब तक शादी ना हो। तो ऐसा कर सकते। तो क्या ऐसे करने से शादी की गुंजाइश बढ़ेगी? यस, बढ़ जाएगी। ओके, ठीक। आप ये भी कर सकती हैं उनको कि बेटे को आप नॉर्थ में सुलाएं, नॉर्थ में साउथ वॉल के ऊपर बेड लगा सकते हैं, एक ये ऑप्शन भी हमारे पास है। और आपको ईस्ट में रूम हो तो वहाँ सोइए। तो इससे शादी भी हो जाएगी, बेटे का कैरियर भी बनेगा, आप भी खुश रहेंगे। अगर आप अभी साउथ में सोते हैं तो आप बिल्कुल खुश नहीं हैं, अननेसेसरी टेंशन लिए घूमते हैं। ठीक है सर, आशा का सवाल है। आशा कह रही है कि मेरा घर पश्चिम मुखी है, उत्तर और पूर्व दिशा में पड़ोसियों के 5-5 मंजिला घर हैं, इसलिए ये दिशाएं पूरी तरीके से बंद हैं। क्या कोई वास्तु दोष बनता है ऐसे? अगर चिपका हुआ है आपके घर से, उनके बिल्डिंगें चिपकी हुई हैं, फिर तो वास्तु दोष है। अच्छा,
अगर चिपकी हुई नहीं है, बीच में कुछ फर्क है, 5 फुट, 10 फीट, 9 फीट, कुछ भी कोई डिस्टेंस है, फिर कोई घबराने वाली बात नहीं, वो ठीक है। अच्छा, 5 फुट 10 फुट का गैप भी चलेगा? यस यस। तो पूरी तरह से खुला नहीं भी है, हाँ, वो मिल भी नहीं सकता सर पूरी तरीके से खुला, तो मुझे लगता है क्योंकि नहीं आजकल जहां हम होता है, रह रहे हैं मेट्रो सिटीज में, यहाँ तो जगह ही नहीं है नहीं इतनी। होता भी है, कई जगह मिला हमें। हम्म, जी। ठीक है। अगला सवाल ले लेते हैं सर। ये हैं गगन, और गगन कह रहे हैं कि मेरी डेट ऑफ बर्थ है 5/6/1991, 1991। समय सुबह 5:05। मेरा साउथ फेसिंग घर है, साउथ वेस्ट में सीढ़ियां हैं, बाथरूम में और किचन है, नॉर्थ ईस्ट बंद है, मुख्य द्वार के सामने पड़ोसी का टॉयलेट है। मैं कर्ज और घर के झगड़े से बहुत परेशान हूँ, कृपया बताइए अगर ये कोई वास्तु दोष है। सारे वास्तु दोष है। आपने साउथ वेस्ट फेसिंग, तो साउथ फेसिंग अपना हाउस बताया, एंट्रेंस बताइए, तो आप इतना ही करें, एंट्रेंस के आसपास सोइए आप, क्योंकि ज़्यादा हम नहीं देख सकते इसमें। बाकी पड़ोसी के टॉयलेट से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो है साउथ में सोइए, डोर के आसपास कहीं बेड लगा के सोइए, और 1 महीने के बाद बताइए। नॉर्थ ईस्ट भी बंद है? हाँ, तो कोई बात नहीं, अब उसको तो हम नहीं कुछ कर सकते ना जी। जो कर सकते हैं वो बता रहा हूँ मैंने। पिट वगैरह नहीं बन सकता सर? बन सकता है सर, वो बात की बात है। अच्छा। पहले तो इस काबिल हो जाएं कि कुछ कर सकें। आज ही अगर सोचेंगे भी ना कुछ करने की, कर नहीं पाएंगे। ये भी एक बड़ी बात है। हाँ। हाँ। तो पहले इस काबिल हो जाएं कि कुछ कर पाएं, तो इन्हें अपने डोर के आसपास आके सोना चाहिए। ठीक है सर। एक सवाल है, ये हैं श्रावत, और कह रहे हैं कि आप इतने सरल और प्रभावशाली उदाहरण कहाँ से लाते हैं? आपके उदाहरणों से हर बात आसानी से समझ में आ जाती है। ये तो मेरा सवाल था। कहाँ से लाते हैं सर ये? मुझे खुद नहीं पता सर। सर कहीं से तो लाते हैं। नहीं, मैं कहीं नहीं जाता जहाँ से लेके आऊँ कुछ। सबसे बड़ी बात है कि आपकी कही हुई हर बात आदमी को लगता है मेरी जिंदगी का ही हिस्सा है, और उसको हम पॉडकास्ट में बताते हैं तो मुझे लगता है कि ज्यादा रिलेट कर पाते हैं। और कोई सवाल नहीं है सर इनका, सिर्फ इन्होंने यही पूछा है इतने प्रभावशाली उदाहरण कहाँ से लाते हैं। ये एंकर ना बन जाए यहाँ के सवाल पूछने। ठीक है, अगला सवाल है सर। ये है नागराज, बेंगलुरु से मैसेज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 190 डिग्री से 210 डिग्री साउथ साउथ वेस्ट क्षेत्र में वास्तु के अनुसार क्या होना सबसे ज्यादा उचित है? बेडरूम, मुख्य द्वार, टॉयलेट या खाली स्थान? बेडरूम। अच्छा, क्यों सर ऐसा? पावरफुल जोन है, हाई एनर्जी जोन है, बेडरूम होना चाहिए। सर अर्श अबरार का सवाल है, ये कह रहे हैं कि साउथ ईस्ट के कमरे में कैसे सोना है, और सिर किधर रखना है, पैरों की तरफ किधर दिशा होनी चाहिए, क्योंकि मैं बहुत आलसी हो गया हूँ, लेट उठता हूँ। आप जहाँ भी सोइए, आप साउथ ईस्ट में सोइए, आप साउथ में सोइए, आप नॉर्थ में सोइए, आप वेस्ट में सोइए, जहाँ भी सोइए, आपका सर साउथ में और पैर नॉर्थ में होने चाहिए। ओके, ऐसे ही सोना है। आलसी अगर होने के- साउथ हाँ। में ना हो, मान लीजिए डायगोनल हो जाती हैं कई बार दिशाएं, अगर साउथ में ना हो पाए तो साउथ वेस्ट में आप अपना सर रख सकते हैं। ओके, आलसी कौन लोग हो जाते हैं सर? आलसी एज के ऊपर डिपेंड करता है जी, एज के हिसाब से कहाँ सो रहा है वो, ओके उससे फर्क पड़ता है। सर, ये तरन सिंह है, तरन सिंह का सवाल है, कह रहे हैं कि साउथ ईस्ट कमरे में सोना कैसे माना जाता है? लगभग वही सवाल है। मैं सिर साउथ और पैर नॉर्थ की तरफ करके सोता हूँ, फिर भी बहुत लथार्जिक रहता हूँ, देर से उठता हूँ, क्या ये वास्तु की वजह से हो रहा है? देखिए, जब तक आपकी उम्र नहीं पता होगी ना, हम आपको सजेस्ट नहीं कर सकते कि आपको कहाँ सोना चाहिए, कि क्या ये वास्तु दोष है या कुछ और है। तो उम्र का इसमें उल्लेख जरूर होना चाहिए, तब सही से पता चल पाएगा। ठीक है। गौतम सरकार की आईडी से एक सवाल है सर, ये कह रहे हैं कि मेरी बेटी जिसकी जन्म तिथि 24 जनवरी 2006 है, कनाडा में पढ़ रही है, नौकरी मिल नहीं रही है, फीस और कर्ज की चिंता बहुत ज्यादा है, वो तनाव में रहती है, और उसके कमरे में कोई क्या वास्तु दोष है? क्या हम अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ से? देखिए, देखना पड़ेगा कमरे में वास्तु दोष है या नहीं है। कमरा ही नहीं होता, हम अक्सर बताते हैं, आप लोग अगर हमारा पॉडकास्ट रेगुलर देख रहे हैं तो हम बताते हैं 4 चीज़ें होती हैं: लैंड, स्ट्रक्चर, इंटरनल सेटिंग और सराउंडिंग्स। तो कनाडा में बड़ा थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि वहाँ पे एक तो जो हाउस होते हैं वुडन होते हैं, ज़्यादातर वुडन हाउस होते हैं, और बेसमेंट होती है। तो ये 2 पार्ट जो हैं वहाँ पे पूरी वास्तु को बदल देते हैं।
तो इसलिए ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी, तभी हम कुछ आपको गाइड कर पाएंगे, अदरवाइज थोड़ा मुश्किल है। ठीक है। सर ये शीतल पटेल हैं, इनका सवाल है अहमदाबाद से, कह रहे हैं कि मेरे ईस्ट फेसिंग फ्लैट में मुख्य दरवाजा खुलते ही सामने साउथ वेस्ट बेडरूम का दरवाजा है, क्या ये वास्तु दोष है? नहीं, कोई ऐसा वास्तु दोष नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। ओके, ठीक है। देसराज चौहान है सर, ये सवाल भेज रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं किराए के घर में पहली मंजिल पर रहता हूँ, नॉर्थ ईस्ट प्लस ईस्ट खुला हुआ है, नॉर्थ वेस्ट में एक कुआं है और मैं साउथ ईस्ट में सोता हूँ, वास्तु बताइए ना सर। अगर नॉर्थ वेस्ट में कुआं है आपके, तो आप फाइनेंशियली क्राइसिस में होने चाहिए, या यूं कहें कि आपके पास जो धन का आगमन है वो कम है, आपके भाग्य से कहीं ना कहीं वो धन का जो पार्ट है काटा जा रहा है। तो आप उसको अगर अवॉइड कर सकें, बंद कर सकें, छोड़ सकें, तो ज़्यादा बेहतर होगा, वो ठीक नहीं है। सर ये बूटा सिंह है, बूटा सिंह कह रहे हैं मेरा साउथ फेसिंग का घर है, 26 साल से मैं इसी घर में रह रहा हूँ, जीवन में लगातार संघर्ष है, बच्चों की कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, कुछ बताइए अगर वास्तु दोष आप समझ पा रहे हैं। देखिए सर, साउथ फेसिंग में क्या होता है, एंटर करते ही कोई दलान, ड्राइंग रूम, हॉल, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो जितने लोगों की ऐसी स्थिति है, साउथ फेसिंग हाउस है, तो साउथ में एंट्रेंस है, तो उनको अपने एंट्रेंस के पास सोना चाहिए। और बूटा सिंह जी, आप भी जो अपनी एंट्रेंस के नज़दीक सोइए, क्योंकि हमें एग्जैक्ट डिग्री मालूम नहीं होती, आप क्या बोल रहे हैं, कितने डिग्री पे क्या है, तो आप साउथ अपनी एंट्रेंस के आसपास सोइए और 1 महीने बाद फ़र्क बताइए, और आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस आएंगे, तो आप घबराना नहीं है, तो आप वहाँ सोइए और एक महीने के बाद चेंज बताइए। ठीक है सर, ये सवाल है नमः शिवाय आईडी से, कह रहे हैं नमस्कार, मैं यूएसए से हूँ, मेरे घर में नॉर्थ ईस्ट में मंदिर है और ऑफिस भी है, साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम है, क्या साउथ वेस्ट में पैसे, ज्वेलरी और दस्तावेज मैं रख सकता हूँ, और यहाँ बेसमेंट भी है, बेसमेंट का क्या कोई वास्तु प्रभाव है? मैंने अभी बताया, यूएस हुआ, जितने भी बाहर के कंट्रीज हैं, यूएस में कैलिफोर्निया शायद एक ऐसी जगह है जहाँ बेसमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है, वहाँ लैंड थोड़ी सॉफ्ट है, तो इसलिए वहाँ बेसमेंट नहीं बनाते। अच्छा। अदरवाइज वहाँ लगभग बेसमेंट होती है। तो यस, बेसमेंट का तो दोष है ही। आपने ये नहीं बताया आपका गराज किधर है, क्योंकि गराज के नीचे बेसमेंट नहीं होती है, एक पार्ट वो सॉलिड होता है, तो आपको कुछ हम सजेस्ट कर पाते। आपने बोला साउथ वेस्ट में आपका बेडरूम है, वो ठीक है, नॉर्थ में बताया सब ठीक है, बाकी अपना धन वगैरह आप नॉर्थ साउथ वेस्ट में ना रखें। अच्छा, वो ना रखें, हाँ, वो तो नॉर्थ ईस्ट में रखना है। वो नॉर्थ ईस्ट में रखें। ठीक है सर, ये सवाल है कविता का, कविता हरियाणा से मैसेज कर रही है, कह रही है मेरे 14 साल के बेटे को डायबिटीज हो गई है, घर का मुख्य गेट नॉर्थ वेस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में गेस्ट रूम है और ईस्ट में रसोई है, हम सभी साउथ वेस्ट में सोते हैं, कृपया वास्तु बताइए ना। आप इमीडिएटली खुद और बेटे को लेके साउथ वेस्ट से बाहर निकलिए। अगर टाइप 1 है तो कह नहीं सकते, कोई इलाज नहीं है, पर अगर टाइप 2 है वो शायद थोड़ी कंट्रोल में आ जाए, अभी बेटा छोटा है। तो आप बेटे को और खुद इमीडिएटली उस रूम से निकलिए साउथ वेस्ट से। आपने साउथ वेस्ट की वजह से अपने बेटे को बीमार कर दिया है। तो अगर वहाँ आप ना सो रहे होते तो शायद ये समस्या ना होती। साउथ वेस्ट डायबिटीज देता है? डायबिटीज नहीं सर, बीमारियां देता है। ओके। बीमारियां कैसे देता है? वो बीमारियां ऐसे देता है, हमारी बॉडी में कुछ पार्ट में, या हमारी हॉरोस्कोप भी बॉडी होती है, उसमें कहीं वो पार्ट के अंदर कहीं ना कहीं कमी होती है। तो क्या होगा, जहां असर कहाँ होगा, असर वहां होगा जहां पे पार्ट में कमजोरी होगी आपके शरीर में। अब आप अगर मान लीजिए, आप रावण की संज्ञा लेते हैं हम, कि रावण की एक कमजोरी थी कि उसके पेट के अंदर वो अमृत कलश था, वो उसके भाई को पता थी, उसको बार बार उसका सर काटा जा रहा था या मारा जा रहा था, वो मर नहीं रहा था। तो उसकी कमजोरी उसके भाई को पता, उसने कहा जी इसके पेट में मारो। जब पेट में मारा गया तो मर गया। तो ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर जगह जगह कहीं ना कहीं कमजोरी होती है। तो कहाँ इफेक्ट पहले होगा? जो जगह कमजोर होगी। उसके पैनक्रियाज में कोई वीकनेस थी, पेट में कोई वीकनेस थी, जिसका वास्तु का इफेक्ट वहां पहले पड़ा। तो इसलिए बच्चों को कभी भी साउथ में नहीं सुलाना चाहिए, कभी नहीं। लोग पैदा होते हैं कि जी हम क्या करेंगे, हम माँ के साथ, माँ को अलग कर दो यार,
तो इसलिए आप इमीडिएटली अलग हो, जो जीवन बचा एटलीस्ट वो तो आप थोड़ा बेटर कर सके, ठीक बात है। आप निकलिए वहाँ से। ठीक है सर, ये सवाल है हिना का, अहमदाबाद से मैसेज कर रही है, कह रही हमारा घर रीडेवलपमेंट हो रहा है उसका, इसलिए अभी हम किराए के घर में रह रहे हैं। इस घर का एंट्रेंस साउथ दिशा में है और नॉर्थ में बेसमेंट है, क्या ये वास्तु के अनुसार सही है? बहुत बढ़िया है। आप सिर्फ इतना करें, साउथ के पास, जैसे हम बता रहे हैं अभी कि आप साउथ के पास जो हेड ऑफ द फैमिली है उसको सुलाएं। अदरवाइज अगर नॉर्थ में बेसमेंट है आपके तो साउथ फेसिंग भी कामयाब हो जाएगा। ओके, ठीक है सर। आखिरी सवाल है, ये सवाल है हमारे पास आंचल यादव का, बलिया से मैसेज मिला है हमको, कह रहे कि मेरा प्रश्न है कि दुकान के लिए कौन सी दिशा खुली या बंद होनी चाहिए? अगर दुकान वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ या साउथ फेसिंग है तो गल्ला यानी कैश काउंटर हमको किस दिशा में रखना है? देखिए, सबसे पहले इन्होंने ये नहीं बताया किस चीज़ की दुकान, हम्म क्योंकि दुकान की जो कमर्शियल सेटिंग होती है वो हमारे उसका जो सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से होती है जी। आपकी परचून की दुकान है, आप खाने का सामान बेच रहे हैं, आप कपड़े बेच रहे हैं, आप क्या बेच रहे हैं, वो मैटर करता है। तो इन्हें इतना ही बताया जा सकता है कि आप जहाँ भी रहें आपका गल्ला जो है आपसे राइट हैंड पे होना चाहिए। ओके। तो इतना ही बताया जा सकता है कि जिस भी डायरेक्शन में, चारों डायरेक्शन का पूछ लिया हाँ। तो उसमें कैसे हम किस डायरेक्शन को कंसिडर करें। तो आपके राइट हैंड पे होना चाहिए आपका गल्ला, आप इस हिसाब से अपना सेट करें। तो कैश काउंटर किसी भी दुकान की स्थिति में आपके राइट हैंड पे ही राइट होना हैंड पे चाहिए। होना चाहिए। ठीक है सर। और शुक्रवार शाम 6 बजे वास्तु ग्लोबल का पॉडकास्ट राइट लेफ्ट ऊपर नीचे हर जगह रहता है, तो यहाँ तो आप जुड़ ही सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच सर, आज के इस पॉडकास्ट को ही वाइंड अप कर रहे हैं। तो आज के इस पॉडकास्ट को समेट रहे इसी उम्मीद के साथ कि बातें आपको पसंद आ रही है, आपका फीडबैक हमको बार बार बता रहा है कि आप हमसे जुड़े हुए हैं और यही हम चाहते हैं, हमारा और आपका साथ बना रहे। अपना बहुत ख्याल करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, अपनों तक ही पॉडकास्ट जरूर पहुंचाना है और याद रखना है मैं आपसे बहुत प्यार